आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में गर्जन के साथ रात से हो रही बारिश। आज देर रात गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न पहाड़ी जनपदों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है। देहरादून में देर रात से गर्जन के साथ बारिश हो रही है। प्रदेश में एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज देर रात से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के विभिन्न पहाड़ी जनपदों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ ही बर्फबारी हो सकती है, जिससे प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी जनपदों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। राजधानी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 12 पैसे की गिरावट और डीजल के दामों में 18 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 21 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 9 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 69 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 51 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 62 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 61 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 92 पैसे, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 92 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 65 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसे, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी के हरिपुर गांव में आधम का हाथी लोगों को दौड़ाया। हल्द्वानी के हरिपुर बच्ची गांव में अचानक एक हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में आ पहुंचा। ग्रामीणों ने जब उसे भगाने की कोशिश की तो वह लोगों के पीछे भागने लगा। केंद्रीय तराई वन प्रभाग के हल्दूचौर क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ हाथी दिन दहाड़े लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही हाथी के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने अब वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा देवभूमि में भी दिख रही परिवर्तन की लहर। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का काशीपुर और रामनगर में जोरदार स्वागत हुआ। शनिवार को वे विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के दर्शन करेंगे। उत्तराखंड शासन में एक बार फिर फेरबदल, 2 IAS और 3 PCS अधिकारियों के तबादले। उत्तराखंड शासन ने आज एक बार फिर ताबड़तोड़ तबादले किए हैं। शासन की तरफ से 2 IAS और 3 PCS और 1 वित्त सेवा के अधिकारी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। किसानों के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस का कैंडल मार्च, हरदा भी हुए शामिल। किसानों के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी सड़कों पर उतर गई है। किसानों के समर्थन में देहरादून में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब के किसानों का सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। वहीं किसानों के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। किसानों के समर्थन में देहरादून में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। किसानों का समर्थन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। राजाजी टाइगर रिजर्व बना भ्रष्टाचार का अड्डा, कागजों पर बना वॉच टावर का डोर बैंड। इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही भी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि अधिकारी ने मौके का मुआवजा किए बिना ही साइन कर MB पास कर दी, जिसके बाद 3 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी निर्माणदायी संस्था को कर दिया गया है। उत्तराखंड में शुक्रवार को मिले 725 नए केस, 9 लोगों की मौत। देश दुनिया में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 725 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 81,211 पहुंच गया है, जबकि 72,987 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,341 लोगों की जान जा चुकी है। 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र, सदन में CM से पूछे सवालों का जवाब देंगे मदन कौशिक। 21 दिसंबर से 3 दिन के लिए उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है, जिसे लेकर पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस बार भी विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर सरकार का पक्ष कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक रखेंगे। इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। हरदा ने कुंभ के लिए नड्डा से मांगे 100 करोड़ रुपए, कहा आपदा के वक्त गायब हो जाते हैं बीजेपी नेता। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा 1999 में आए भूकंप और हरिद्वार महाकुंभ को लेकर JP नड्डा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त 1999 में उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भूकंप आया था, तब बीजेपी के नेता गायब थे। इसके साथ ही उन्होंने नड्डा से हरिद्वार कुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए देने की मांग रखी है। हरदा ने मंत्री धन सिंह रावत को लगाई डांट, जानिए वजह।
उत्तराखंड के कद्दावर कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। समय समय पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर लेते रहते हैं। इस बार उनके निशाने पर आए हैं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। ट्वीट करते हुए हरदा कहते हैं कि आज उनका मन धन सिंह रावत को डांटने का कर रहा है। वो आगे लिखते हैं कि धन सिंह उनके छोटे भाई की तरह हैं। जरूरी जानकारी, वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो ऐसे करे आवेदन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 की अहर्ता तिथि के आधार पर विधानसभा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 12 और 13 दिसंबर 2020 को वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि और मतदाता पंजीकरण के लिए स्पेशल ड्राइव का संचालन किया जा रहा है। एसएसपी के निर्देश पर सभी थानों में हिस्ट्री शीटरों की कराई गई परेड। उधम सिंह नगर जनपद में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने सभी थाना अधिकारियों को हिस्ट्री शीटरों की परेड कराने के निर्देश दिए। इसके तहत हिस्ट्री शीटरों की थानों में परेड कराई गई। साथ ही सभी हिस्ट्री शीटरों को चेताया गया कि अगर वह किसी प्रकार की वारदात को अंजाम देने या फिर कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में उतर आया कश्मीर, अनुपम खेर और मिथुन अभिनीत वेब सीरीज की शूटिंग। मसूरी में इन दिनों कश्मीर की स्थिति पर आधारित वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर और पल्लवी जोशी जैसे बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। नानकमत्ता में 3 सड़कों का शिलान्यास, जर्जर रोड से मिलेगी निजात। नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा ने नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि उनका प्रयास है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सभी सड़कों को जल्द से जल्द निर्माण हो। चंपावत को विकास योजनाओं की सौगात, विधायक कैलाश गहतोड़ी और प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे चंपावत में विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। साथ ही टिप्टेश्वर में बने पार्क को चंपावत की जनता को समर्पित करेंगे। 5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला वांटेड गुड़गांव से गिरफ्तार, प्रॉपर्टी खाली कराने का करता था धंधा। राजपुर क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रॉपर्टी बेचने में 5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले वांटेड को दून पुलिस ने 1.5 साल बाद गुड़गांव के लक्ष्मी बाजार से गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया 57 साल का मोहनलाल इन दिनों गुड़गांव के शिवाजी नगर में रह रहा था। आरोपी मोहनलाल इससे पहले भी प्रॉपर्टी धंधे में धोखाधड़ी कर कई बार जेल जा चुका है। कॉलेज आने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। करीब 10 महीने बाद 15 दिसंबर से राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन पढ़ाई हो सकेगी। हालांकि कक्षाओं में आने वाले पूर्व सभी छात्रों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। साथ ही कॉलेज खुलने से पहले अभिभावकों को लिखित सहमति भी कॉलेज को देनी होगी। रुद्रपुर में बलरामपुर के SDM पर पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के बलरामपुर में तैनात SDM के खिलाफ रुद्रपुर में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। SDM की रुद्रपुर निवासी पत्नी ने मामले में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। जसपुर में बकरी को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ा किशोर। गुलदार को देखकर लोगों की घी बन जाती है, लेकिन एक किशोर अपनी जान की परवाह किए बिना बकरी उठाकर ले जा रहे गुलदार से भिड़ गया। आखिर गुलदार बकरी को छोड़ भाग निकला। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गांव राजपुर निवासी अर्जुन सिंह का 17 वर्षीय पुत्र हिमांशु बकरियों को चराने गया था। शाम को घर लौटते वक्त अचानक गुलदार ने बकरियों पर हमला कर दिया। गुलदार ने 2 बकरियों को मार डाला। गुलदार को देख हिमांशु ने अपनी बाकी बकरियों को इकट्ठा कर लिया। इस बीच गुलदार फिर तीसरी बकरी को ले जाने लगा। इस पर हिमांशु गुलदार से भिड़ गया। कुछ देर गुत्थम गुत्थी के बाद गुलदार घायल बकरी को छोड़ नदी की ओर चला गया। गनीमत रही कि इस दौरान किशोर को चोट नहीं आई। काशीपुर में बेकाबू वाहन ने दिव्यांग को कुचला। बेकाबू वाहन की चपेट में आकर ट्राईसाइकिल पर सवार एक दिव्यांग की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। नैनीताल में ब्रिटिशकालीन भवन राख। शहर के मल्लीताल क्षेत्र में स्थित 100 साल से अधिक पुराने ब्रिटिशकालीन भवन में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। इस दौरान 30 कमरों का 2 मंजिला भवन 3 घंटे तक जलता रहा। हादसे में करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। नैनीताल में क्रिसमस 31 पर 24 घंटे होगी कोरोना फर्स्ट जांच। क्रिसमस और 31 मनाने के लिए नैनीताल आ रहे तो कोविड जांच कराकर स्वस्थ होने पर ही आए, अन्यथा बुरा फंस सकते हैं। नैनीताल जिला प्रशासन दोनों मौकों पर शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों की 24 घंटे कोरोना जांच करेगा। इसके लिए प्रवेश द्वारों पर कोविड टेस्टिंग और थर्मल स्क्रीनिंग को चेकिंग बूथ बनाए जाएंगे। प्रेमी युगल ने जहर खाया, अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार वालों के शादी से इनकार करने पर नाराज प्रेमी युगल ने शुक्रवार को जहर खा लिया। तबीयत खराब होने पर दोनों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है।
निजी स्कूलों ने शुरू की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोमवार को 14 दिसंबर से अधिकांश स्कूलों में कक्षा 10 और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ने लगी है। मार्च से अब तक सभी स्कूल बंद है। इस बार पूरे सत्र में बच्चों ने स्कूल जाए बिना ही घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई की है। कक्षा 10 और 12वीं के लिए 2 नवंबर से स्कूल खोले गए थे, लेकिन निजी स्कूलों ने ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कराई। इस कारण बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए। अब सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, इसलिए अब निजी स्कूलों ने प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। दूल्हा दुल्हन को लेकर आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त। टनकपुर से दूल्हा दुल्हन को लेकर हल्द्वानी लौट रही कार चकरपुर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। हादसे में वर वधू बाल बाल बचे, लेकिन कार सवार एक युवक और सड़क किनारे खड़े जिला पंचायत सदस्य के पति घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने के बाद वर वधू को दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया। देहरादून की सड़कों पर दौड़ी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस। दून की सड़कों पर जल्द इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ती नजर आएंगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रायल के रूप में एक बस को हरी झंडी दिखाई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस साल 30 इलेक्ट्रिक बस शुरू करने की योजना है। पीओपी आज यातायात प्लान देखकर घर से निकले। अगर आज आप शहर की ओर निकल रहे हैं तो यातायात प्लान देखकर निकले। दून पुलिस ने आईएमए पासिंग आउट परेड के मद्देनजर यातायात प्लान जारी किया है। यातायात निरीक्षक राजीव रावत ने बताया कि शनिवार को आईएमए परेड के चलते समस्त भारी वाहन सुबह 7:15 बजे से 1:45 बजे तक डाइवर्ट किए जाएंगे। परेड के दौरान आईएमए की ओर से कोई भी यातायात नहीं जाएगा तथा आईएमए की तरफ जीरो जोन रहेगा। बताया कि परेड के दौरान अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया रहेगा। यह रहेगा ट्रैफिक प्लान। बल्लूपुर से आने वाला समस्त यातायात रांगणवाला चौकी आईएमए के पास से डाइवर्ट कर मीठी बैरी से होते हुए प्रेमनगर की ओर मुख्य मार्ग पर जाएगा। प्रेमनगर की ओर से आने वाले यातायात को आईएमए एमटी सेक्शन गेट की ओर से डाइवर्ट कर रांगणवाला बैरियर से बल्लूपुर पंडितवाड़ी की ओर जाएगा। विकासनगर और पौंटा साहिब की ओर से दून आने वाले भारी वाहनों को हरबतपुर धर्मावाला चौक से शिमला बाईपास की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। उक्त यातायात धर्मावाला चौक से शिमला बाईपास होते हुए दून आएंगे। सहसपुर से लखोई से आने वाले समस्त भारी वाहनों को धूलकोट तिराहा से सिंगनी वाला होते हुए शिमला बाईपास की ओर भेजा जाएगा। 25 दिसंबर से करें इलेक्ट्रिक बस की सवारी। दून के लोग भी जल्द इलेक्ट्रिक बस में सफर कर सकेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल के लिए रवाना कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बस पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में स्मार्ट सिटी देहरादून के तहत 30 इलेक्ट्रिक बस शहर की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। पिंडारी में हिमपात, ठंड में इजाफा। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिंडर घाटी में रुक रुक कर हिमपात होने के कारण तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। बर्फीली हवाएं चलने से लोग परेशान हो गए हैं। शुक्रवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद से पिंडारी क्षेत्र में रुक रुक कर हिमपात होने की सूचना है। 8 दबोचे 20 लाख की शराब बरामद। टिहरी से हल्द्वानी भेजी गई 35 लाख की सरकारी अंग्रेजी शराब गैरसैंण में बेच दी गई थी। ट्रक चालक ने ही 450 पेटियों का सौदा 6 लाख रुपए में कर दिया। डीजीपी के एक्शन के बाद हरकत में आई पुलिस ने गैरसैंण के विभिन्न स्थानों पर छापे मार 8 खरीदार गिरफ्तार कर 20 लाख कीमत की 390 पेटी शराब बरामद कर ली है। अभी फरार ट्रक चालक हत्थे नहीं चढ़ा है। ट्रक यूटिलिटी टकराई, खाई में गिरे। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगलाड़ बैंड के पास खड़ा ट्रक अचानक पीछे की ओर आ गया और पास में ही खड़ी यूटिलिटी को टक्कर मारते हुए दोनों वाहन करीब 50 मीटर नीचे जा गिरे। इस दौरान वाहनों में सवारी न होने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। औली की ढलानों पर आइस बैले का लुत्फ उठाएंगे सैलानी। पर्यटन मंत्रालय की मंशा के अनुरूप कदम बढ़े तो विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र औली की ढलानों पर सैलानी को रूस के आइस बैले से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार इस सिलसिले में रूसी दूतावास से संपर्क साधा गया है। औली में आगामी फरवरी में होने वाली राष्ट्रीय स्कीइंग स्पर्धा के दौरान रूसी कलाकारों का दल अपनी प्रस्तुतियां दे सकता है।